नमस्कार। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिहार को इस देश का अपराध की राजधानी बताया। मतलब बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। और उसके साथ उन्होंने आज के कई अखबारों का हेडिंग अपने ट्वीट में लगाया है। स्वाभाविक है राहुल गांधी का ये ट्वीट हो और प्रतिक्रियाएं नहीं आए। प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। अपने तरीके से लोग डिफेंड भी कर रहे हैं कि हम आंकड़ों के सहारे देख लीजिए पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। पहले कितने मर्डर होते थे, कितने अपहरण की घटनाएं घटती थी, आज कितनी हत्याएं हो रही है, कितने लोगों का अपहरण हो रहा है। पहले व्यापारियों का पलायन होता था, आज कितना पलायन हो रहा है। मतलब तरह तरह का तर्क सत्ता पक्ष की तरफ से दी जा रही है। और उस तर्क के सहारे राहुल गांधी के इस आरोप को कहिए या फिर राहुल ने जो सवाल खड़ा किया है उन सवालों को खारिज करने की कोशिश हुई है। जरा पहले भाजपा के प्रवक्ता की बात हम सुन लें कि राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भाजपा के प्रवक्ता नीरज का क्या कहना, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस तरीके के अपराध को रोकना संभव नहीं है। और वहीं संजय झा कह बैठे कि बिहार में अपराध को रोकना कहीं भी किसी भी जगह संभव नहीं है। अपराध हो मतलब उस दौर से चल रहा है जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, इसलिए अपराध रोका नहीं जा सकता। हाँ, अपराध की घटनाएं होने के बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी जाती है या फिर पुलिस कार्रवाई करती है, इस पर बहस होनी चाहिए और इसमें नीतीश कुमार का कोई जोड़ा नहीं है। तो पहले हम इन तमाम सवालों से पहले एक एक सवाल का जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से ये तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन पहले बीजेपी प्रवक्ता का बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी जी का बार बार बिहार को क्राइम कैपिटल कहना बिहार की ऐतिहासिक भूमि का अपमान है, यह बिहार की जनता का अपमान है। दरअसल ये उनकी विभाजनकारी राजनीति का ही एक हिस्सा है। वो बिहार के विकास को नज़रअंदाज कर इस तरह की बातें करते हैं। बिहार में कोई भी अपराध होता है, एनडीए के शासन में उस पर तुरंत कार्रवाई देखने को मिलती है। एसआईटी का गठन होता है, अपराधी 24 से 72 घंटे के अंदर पकड़े जाते हैं। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता। दरअसल बिहार की प्रगति को नज़रअंदाज कर इस ऐतिहासिक भूमि को अपमान करने का प्रयास राहुल गांधी जी करते हैं, जो बिहार के प्रति उनकी संकुचित सोच को दर्शाता है। और बिहार की जनता इस अपमान का बदला आने वाले चुनाव में जरूर लेगी। आपने सुन लिया। अब जरा सम्राट चौधरी का जो स्टेटमेंट है, जरा उस स्टेटमेंट को आप अखबार में ललन टॉप में छपा है, जरा उसको भी देख लीजिए। और अब हम बात करते हैं उस बात की जिस बात के सहारे राहुल के उस आरोप को निराधार ये बता रहे हैं। आज बेगूसराय में घटना घटी है। दिन दहाड़े 3 लोगों को गोली मारी गई है। एक की मौत हो गई है, 2 जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं दिन दहाड़े। वजह जो भी हो, क्योंकि बिहार में कोई भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं तो पुलिस और सरकार या तो उस मामले को भूमि विवाद से जोड़ देता है या फिर गैंगवार के। लेकिन मामला भूमि विवाद हो या गैंगवार हो, किसी भी घटना का प्रभाव इस प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में महसूस होता है। अपराधी मारे जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आम लोगों में दहशत नहीं होता है। भूमि विवाद में अगर हत्याएं होती है तो ऐसा नहीं है कि आम लोगों को इसको लेकर असहज नहीं होते हैं। अपराध अपने आप में एक असहजता वातावरण में पैदा करता है। चेन स्नैचिंग छोटी सी घटना है, लेकिन वो घटना हजारों महिलाओं के जेहन में जब वो बाजार निकलती है तो उसके धड़कनें तेज रहती है, कहीं मेरा भी न छीन ले। तो ये अपराध को एक नए तरीके से जो ढकने की कोशिश है उसको हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। सीतामढ़ी में एक बिल्डर की हत्या होती है। उस बिल्डर ने एक दिन पहले अपना वीडियो जारी करता है कि हमारी जान का खतरा है और हमें किसी भी समय हमारी हत्या की जा सकती है।
ये सभी लोग एक मत से मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मुझे आशंका ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर मेरे साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है या मेरी हत्या होती है तो इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की होगी। मेरा आखिरी बयान माना जाए और अगर मेरे साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है या मेरी हत्या होती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ असगर, लाल, देवेंद्र, धनंजय, अजीज, एजाज, विमलेश और इन लोगों के साथ जो भी लोग सहयोगी हैं इन लोगों को ही दोषी माना जाए। यही मेरा आखिरी बयान है। वीडियो जारी होने के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ये महाजंगल राज। कोई व्यक्ति सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अपने जान की खतरा की बात कहता हो और प्रशासन चुप्पी साधे रहे, पुलिस एक्ट ना करे, यही तो जंगल राज है, यही तो गुंडा राज है। इसको आप क्या कहेंगे? जो व्यक्ति गुहार लगा रही है उसकी हत्या हो जा रही है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ डाले बैठा हुआ। यही तो गुंडा राज है, यही तो जंगल राज है। इसी तरीके की प्रवृत्ति तो लालू के शासन काल में भी देखा जाता था। पुलिस एक्ट नहीं करती थी, तब लोग कहने लगे थे कि जंगल राज। कोर्ट ने कहा था कि यह जंगल राज है। दूसरा वाकया देखिए, पटना का मेयर जिस पर मर्डर का भी केस है और उसके बाद पटना नगर निगम के प्रशासक ने FIR दर्ज कराई है। जो जब बैठक हो रही थी, मतलब वार्ड काउंसलरों के साथ बैठक हो रही थी, उसमें उन्होंने गाली गलौज किया, क्या क्या नहीं किया। और जब पुलिस मेयर के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए गया तो पुलिस को अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा। अपमानित होकर ही लौटना नहीं पड़ा, पुलिस को जिस तरीके से लोगों ने हुड आउट किया, यही तो लालू राज में होता था। इसी को देखकर तो लोग कहते थे कि जंगल राज है। संजय जी और सम्राट चौधरी जी, ये जो पुलिस के साथ जो कुछ भी हो रहा है, यही तो इंडिकेट करता है कि कानून का धाक, कानून का धमक खत्म हो चुका है। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें मेयर के बेटे के द्वारा कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई थी और उसमें धमकाया गया था। इसी क्रम में कांड दर्ज किया गया था और क्योंकि इनके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए इसमें पुलिस की टीम बनाई गई है और इसमें पुलिस की टीम इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसमें जल्दी गिरफ्तार, इसमें जो ऑफिशियल FIR दर्ज कराया गया है जो पीड़ित व्यक्ति है उनके द्वारा, और क्योंकि ये सरकारी काम में रकमदारी की गई है और जो अरेस्ट था उसको अरेस्ट किया गया था इसमें, इसलिए इसमें कांड दर्ज किया गया था। और साथ ही साथ क्योंकि आपराधिक इतिहास रहा है और हाल फिलहाल में भी इन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं इसके, क्योंकि वो फिर जो इसमें पीड़ित व्यक्ति हैं उनको धमका सकते हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है और इसीलिए पुलिस की टीम जगह जगह पर रेड कर रही है। वो फरार चल रहे हैं इसमें और जगह जगह पर पुलिस की टीम रेड कर रही है। जल्दी हम इसमें मेयर के खिलाफ केवल एक शिकायत अभी आई है कि जब टीम पुलिस की वहाँ गई टीम अरेस्ट करने के लिए तो उनके द्वारा प्रॉपर सहयोग नहीं किया गया। ये भी जाँच चल रहा है, आगे अगर कुछ आता है उसमें तो कार्रवाई बिल्कुल ठीक उसका फिर जंगल राज क्या है? पिछले 3 दिनों से लगातार बेगूसराय में 3 हत्याएं हो गई हैं और पिछले 1 सप्ताह के दौरान 30 से अधिक हत्याएं बिहार में हुई हैं। ठीक है, उस दौर में जो हत्याएं हो रही थी और आज की हत्याओं के आंकड़ों में भले आप तुलना कर लीजिए और कह दीजिए कि यहाँ तो कुछ देखिए पहले कितना होता था, आज क्या हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। आप उसी आधार पर इस प्रदेश के मुखिया बने हुए हैं और आप उसी आधार पे आज भी लोगों को भरोसा देते हैं कि हाँ मेरा बने रहना जरूरी है, नहीं तो जंगल राज लौट आएगा। तो जब उसी आधार पर आज भी मोदी हो या नीतीश हो बार बार उसी राज की चर्चा कर लोगों को ये कहते हैं कि हमें रहने दीजिए नहीं तो जंगल राज आ जाएगा, तो फिर इस राज को क्या कहा जा सकता है? बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के सहारे राहुल के उस ट्वीट को भी जस्टिफाई किया जा सकता है
जिस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि बिहार इस देश का अपराध की राजधानी है। हालांकि ये एक राजनीतिक नैरेटिव भी हो सकता है और है भी, लेकिन जिस दौर से बिहार गुजर रहा है और जिस तरीके से लोग पहले जैसा सहम गए हैं, घर से निकलने से पहले लोग सोचने लगे हैं, आज फिर माँ पिताजी अपने बच्चों को जैसे ही शाम ढलने लगता है फ़ोन करने लगे हैं कि बेटा वापस घर चले आओ, देर रात तक बाहर नहीं रहो, अब सुरक्षित यहाँ हर कोई सुरक्षित नहीं है, किसी भी समय कोई घटनाएं घट सकती है। और चलते चलते जो एक और बात जो इंडिकेट करता है कि वाकई में जंगल राज लौट आया है, वो ये है कि अधिकांश मामलों में पुलिस अपराधियों के तह तक नहीं पहुंच रहा है, अधिकांश मामलों में, इसलिए अपराध नहीं रुक रहा है। खुलासा की बात जो कह दे पुलिस, आज अपराध इसलिए नहीं रुक रहा है कि असली अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, चाहे वो खेमका का मुद्दा हो, खेमका की हत्या का मसला हो, या फिर पटना सिटी में जो लगातार हत्याओं का जो दौर चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, वो वजह हो। अगर जेल में रहकर आज भी अगर अपराधी अपराध कराने में सक्षम है तो फिर यही तो जंगल राज है।